जब इंडिया के चीफ जस्टिस अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच कहते हैं। Where youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. और एक सटारिकल पार्टी 3 हफ्ते में एक एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन करवा देती है कि अगर सब कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। आपकी सारी मांगे पूरी होगी, भारत माता की जय। बता सकते हैं 5 डिमांड्स, 5 वीडियोस, 5 डॉक्यूमेंटेड फेलियर्स। ये है सीजेपी की पहली डिमांड, नो राज्यसभा सीट्स फॉर रिटायरिंग चीफ जस्टिसेस। अब ये सुन के पहला रिएक्शन क्या होता है कि यार ये तो जजेस की और पॉलिटिशियंस की आपस की लड़ाई है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। फेयर बात है, तो पहले यही समझ लेते हैं कि ये डिमांड आई कहां से, इशू है क्या और आपको और मुझको पर्सनली क्यों फर्क पड़ना चाहिए। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये एक टर्मिनोलॉजी, एक कॉन्सेप्ट हमारी 8th क्लास की सिविक्स में हमने पढ़ा था, पर सीजेपी को ये सेपरेशन ऑफ पावर इंडियन सिस्टम में शायद थोड़ा हिला हुआ लग रहा है। तो पहले यही रिवाइज कर लेते हैं, ये सेपरेशन ऑफ पावर है क्या, इसे समझ लेते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स आम भाषा में समझें तो ये कुछ ऐसे है। लेजिस्लेचर मतलब हमारे मंत्री लोग जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब कलेक्टर, आईएएस, पुलिस ऑफिसर, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उस कानून को एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करते वक्त ये नहीं देखते कि कानून किसने बनाया है। कानून समझ लीजिए बन गया कि टैक्स की चोरी नहीं होनी चाहिए है। अब अगर पुलिस को ऐसा पता पड़ता है कि टैक्स की चोरी कहीं हो रही है तो वो जाके वहां पे रेड कर सकते हैं, और रेड करते वक्त वो ये नहीं देखेंगे कि घर किसका है, किसी मंत्री का है कि आम इंसान का है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर। अब अगर आप इस रेड से खुश नहीं है, डिससैटिस्फाइड है, तो आप जाते हैं जुडिशरी के पास, 3rd पिलर। ये हो गए 3 पिलर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अब सोचो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स हिलता कैसे है। अगर जो लोग कानून बना रहे हैं वो बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के किसी भी ऑफिसर को ट्रांसफर करने लग जाए या टर्मिनेट करने लग जाए तो क्या होगा। ऑब्वियस है, हर ऑफिसर मंत्री से डरेगा, जज मंत्री के खिलाफ फैसला देने से डरेगा, पुलिस कभी मंत्री के घर जाने की हिम्मत नहीं करेगी चाहे मंत्री कुछ भी करे, और अगर पुलिस गलती से पहुंच भी गई तो हम सबको पता है क्या होने वाला है। वही फेमस डायलॉग हम सुनेंगे, तू जानता नहीं मेरा दोस्त कौन है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं टाइप के डायलॉग, और ईमानदार ऑफिसर चुपचाप हाथ जोड़ के निकल जाता है। तो डराना एक तरीका है अपनी बात मनवाने का, लेकिन डराना एक ही तरीका नहीं होता, लालच भी एक तरीका होता है, और यहां से आता है सीजेपी की इस डिमांड का असली पॉइंट। आर्टिकल 80 कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोविजन है जिसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट कुछ लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है, स्पेसिफिकली उन्हें जिनके पास स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। ये प्रोविजन जेन्युइनली वैल्यूएबल है। रिटायर्ड चीफ जस्टिस से ज्यादा लीगल एक्सपर्टीज कौन रखेगा पार्लियामेंट में, हम भी यही सोचते हैं। लेकिन अगर इस प्रोविजन का यूज पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लालच के रूप में होने लगे तो जज का फैसला इन्फ्लुएंस हो सकता है रिटायर होने से पहले। और ये मेरा इंटेलेक्चुअल दिमाग नहीं कह रहा, ये कह रहे थे लेट अरुण जेटली, बीजेपी के सबसे सीनियर लीगल माइंड, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर। 2012 में जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी और कांग्रेस पावर में थी, उन्होंने पब्लिकली कहा, रिटायरमेंट जजमेंट्स are influenced by the desire of a post retirement job। ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए थ्रेट है। उनके पार्टी चीफ नितिन गडकरी साहब ने भी यही कहा। दोनों ने डिमांड की रिटायरमेंट और गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट के बीच कम से कम 2 साल का गैप होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट सुनने में फेयर भी लगता है, हम भी सहमत हैं जेटली जी से। तो करप्शन का इल्जाम नहीं लगा रहे हैं हम जुडिशरी पर, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, बस यही बोल रहे हैं। ऐसा बोलने का कारण यह है कि पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि आम आदमी भी ना चाहते हुए भी शर्लॉक होम्स बन जाता है, डॉट्स अपने आप कनेक्ट होने लगते हैं। इन कुछ 3 जजेस की डेट्स ही देख लेते हैं, सिर्फ डेट्स, कोई कंक्लूजन नहीं, सिर्फ डेट्स देखेंगे। जस्टिस पी साथाशिवम अप्रैल 2014 में रिटायर हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे। उनकी बेंच ने गुजरात के तत्कालीन होम मिनिस्टर अमित शाह को एक कस्टोडियल किलिंग केस में सिग्निफिकेंट रिलीफ दी थी। सितंबर 2014 में 5 महीने बाद मोदी गवर्नमेंट ने उन्हें केरला का गवर्नर बना दिया। पहली बार इंडियन हिस्ट्री में कोई सीजेआई गवर्नर बना। दूसरे हैं जस्टिस रंजन गोगोई,
नवंबर 2019 में रिटायर हुए। उनकी बेंच ने रिटायर होने से 3 हफ्ते पहले अयोध्या वर्डिक्ट दिया था। रफाल केस में गवर्नमेंट को क्लीन चिट दी थी, असम एनआरसी भी अप्रूव किया था। मार्च 2020 में 4 महीने बाद राज्यसभा सीट मिली। तीसरे हैं जस्टिस एस अब्दुल नजीर। जनवरी 4 2023 को रिटायर हुए। अयोध्या बेंच के मेंबर थे, डिमोनेटाइजेशन को अपहेल्ड करने वाली बेंच के लीडर थे। फरवरी 12 2023 को सिर्फ 39 दिन बाद आंध्र प्रदेश के गवर्नर बन गए। सिर्फ 39 डेज। इससे भी बड़ी आयरनी यह है कि रंजन गोगोई साहब को खुद भी यही लगता था कि रिटायर होने के बाद जब जज अलग अलग पोस्ट में अपॉइंट हो जाते हैं, ये जुडिशरी की आजादी पर एक धब्बा है। मार्च 2019 में भरी कोर्ट में उन्होंने ये बात बोली थी। There is a viewpoint that post-retirement appointment is itself a scar on the independence of the judiciary. This is a valid and strong point. और फिर खुद रिटायर होने के 4 महीने बाद राज्यसभा सीट एक्सेप्ट कर ली। खुद बेनिफिट लेते वक्त उनको कोई गलत बात नहीं लगी। कमाल है। और चलो अगर ये भी मान लें कि अपॉइंटमेंट एक्सपर्टीज के लिए हुआ था, तो एक्सपर्टीज दी कहां? क्वेश्चंस पूछे? 0, एक भी नहीं। डिबेट्स में हिस्सा लिया? 1 पूरे 6 साल में। अटेंडेंस 53%, जबकि नेशनल एवरेज 80% है। एक्सपर्टीज के लिए बुलाया था और एक्सपर्टीज कहीं और ही गई होगी। अब एक चीज और जो आप कमेंट में लिखने वाले थे वो पहले ही कह देते हैं, कांग्रेस ने भी किया था। सही बात है, जस्टिस रंगनाथन मिश्रा कांग्रेस के जमाने में राज्यसभा गए, लेकिन कब? रिटायर होने के 7 साल बाद। साताशिवम 5 महीने बाद, गोगोई 4 महीने, नजीर 39 डेज। प्रेसिडेंट सेम है, प्रॉक्सिमिटी नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? सीजेपी कहती है रिटायर्ड सीजेआई को कभी राज्यसभा मत दो, पर इस डिमांड को थोड़ा अपडेट करना चाहिए क्योंकि जुडिशियल एक्सपर्टीज जेन्युइनली वैल्यूएबल है। कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ये प्रोविजन रखा है। और सिर्फ सीजेपी नहीं, कई दिग्गज लोग ये बोल चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। मैंडेटरी 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड। कोई भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज 2 साल तक कोई भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। गवर्नर नहीं, राज्यसभा नहीं, ट्रिब्यूनल नहीं, कुछ नहीं। यह सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है। यूके में यही होता है, एडवाइजरी बोर्ड, एडवाइजरी कमिटी ऑन बिजनेस अपॉइंटमेंट्स के थ्रू। सिर्फ इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो इंप्लीमेंट करेंगे उन्हें ही फायदा हो रहा है करंट सिस्टम से। 3 जजेस, 3 केसेस, 3 अपॉइंटमेंट्स, 3 टाइमलाइंस, सब डॉक्यूमेंटेड, सब पब्लिक रिकॉर्ड में है। हम कोई कंक्लूजन नहीं दे रहे, हम सिर्फ एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं। अगर ये सब कोइंसिडेंस है तो इतने सारे कोइंसिडेंस एक ही डायरेक्शन में क्यों जाते हैं? तो सीजेपी की ये पहली डिमांड रैशनल है या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी डिमांड के लिए लिंक नीचे अटैच कर दिया है और ऐसे कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।